नमस्कार। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ किस प्रकार से हमें अपने विचारों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी विचार से, अपनी थॉट प्रोसेस से बहुत परेशान हैं कि मेरे विचार कंट्रोल में नहीं हैं, मेरे माइंड में कुछ न कुछ विचार आता रहता है और अचानक मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, नेगेटिव सोचता रहता हूँ। बहुत सारी इस तरीके से चीज़ों से लोग परेशान हैं। मेरा इसमें यही कहना है कि आज जो हमारे विचार हैं ना, विचार को अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा माइंड है तो कुछ न कुछ हमारे माइंड में विचार आएँगे, कुछ पॉजिटिव विचार आएँगे, कुछ नेगेटिव विचार आएँगे। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इसमें ज़रा भी घबराना या डरने की कोई बात नहीं है। अब दिक्कत ये आती है कि इन विचारों को हम नियंत्रण कैसे करें कि हमारा अच्छे विचार आएँ, पॉजिटिव विचार आएँ, हम अच्छा सोच पाएँ, ऐसा कर पाएँ। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपने माइंड को समझ नहीं पाते। माइंड को समझने का मतलब ये है कि हमारी जो माइंड में हमारी प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस माइंड की जो हमारी प्रोग्रामिंग है, वो किस प्रकार की हुई है। जब हम छोटे थे तो जाने-अनजाने में जो हमारे विचार थे, वो एक जिस एनवायरनमेंट में थे उस प्रकार से हमारे विचार सबकॉन्शियस माइंड हमारा ट्रेंड हो गया। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारी लाइफ में बहुत सारा उठा-पटक था, बैलेंस नहीं था या कुछ जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से जो आपकी विचार की जो प्रक्रिया है वो नेगेटिव होगी और नेगेटिव सोचेंगे। आप समाज को, परिवार को, सरकार को बहुत सारी चीज़ों के बारे में गलत सोचेंगे कि इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया या इस कारण से ऐसा नहीं कर पाया। समाज की वजह से समाज को दोष देंगे, परिवार को दोष देंगे और इन सब चीज़ें जब हमारे मन की जब जो परिस्थिति है, हमारे मन के हिसाब से नहीं चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है, तो हमारा जो विचार हैं वो नेगेटिव मोड पे चले जाते हैं और हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आपको अपनी दिनचर्या जो हमारी आदत है उसको उसको समझना ज़रूरी है, अपनी आदतों पर काम करना ज़रूरी है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपना वर्तमान नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो आप अपनी आदतों को बदलो। जब आप अपनी आदतों को बदलोगे तो यही आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देंगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने विचारों को नियंत्रण कैसे करें। इसका सबसे बड़ा मैं एक आपको टूल देना चाहूँगा वो है मेडिटेशन। जब भी आपको टाइम मिले मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो आप कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट शांत होके बैठें और मेडिटेशन करें। अब आप कुछ लोग बोलेंगे मेडिटेशन करें कैसे? हम तो 5 मिनट भी नहीं ब बैठ पाते, हम आधा घंटा, 1 घंटा कैसे बैठें? तो मैं कहता हूँ आप बैठ पाएँगे। कैसे बैठ पाएँगे? आप एकाएक नहीं बैठ पाएँगे। अगर मैं एक दिन में बोलूँ, आज ही आपको बोलूँ आधा घंटे शांत होके बैठ जाओ तो आप नहीं बैठ पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि धीरे-धीरे आप एक दिन 5 मिनट बैठें, फिर 6 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, 15 मिनट बैठें, धीरे-धीरे करके अपनी इस आदत को बनाएँ। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको शांति से किसी शांत जगह में अपने कमरे में, रूम में बैठ जाना है। 5 मिनट तक सिर्फ़ अपनी आती-जाती साँसों पर अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करना है। मैं साँस ले रहा हूँ, साँस छोड़ रहा हूँ, सिर्फ़ आपको इस पे केंद्रित करना है। इस टाइम पे भी क्या होगा, जब आप ऐसे शांत होके बैठेंगे, अपने मन को अपने दोनों साँसों पर लगाएँगे, तो क्या होगा आपका मन इधर-उधर के विचार आएँगे, एकाग्रता में दिक्कत आएगी, आने दीजिए। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे-धीरे क्या होगा, जब आप ऐसे रेगुलर बैठना शुरू करेंगे, तो आपको ये हैबिट पड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो आपके माइंड में, दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार चलते हैं, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, तो धीरे-धीरे ये कंट्रोल में आएँगे, आपका मन शांत होगा और एक आप रिलैक्सेशन मोड पे चले जाएँगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको 10-15 दिन, 1 महीने आपको प्रैक्टिस करना होगा। शांति से एक रेगुलर फिक्स टाइम पे बैठना होगा। किसी भी टाइम नहीं, एक फिक्स टाइम बनाइए कि मान लो मॉर्निंग में आपको 7 बजे मेडिटेशन करना है, तो एग्ज़ैक्ट 7 ओ क्लॉक 7 बजे आपको जग के बैठ जाना है और आपको मेडिटेशन करना है। भले 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, तो इसका मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है। दूसरा, आपको एक विचार अनियंत्रित होने का कारण एक बहुत सारा है हमारा गुस्सा, कि हम गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा करने का मतलब ये है, कुछ भी चीज़ें हमारे मन की या हमारे फ़ेवर के हिसाब से नहीं हो रही हैं और हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनका सीधे तौर पर कंट्रोल है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके सीधे तौर पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जिन जिन चीज़ों का हमारे पास सीधा कंट्रोल नहीं है, उनको सिर्फ़ आपको ये समझना है, वो भगवान के भरोसे छोड़ देना है।
कि आप जो काम कर रहे हो उसमें 100% 200% मन लगा के करो। लेकिन कुछ अदर फैक्टर हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनको छोड़ दो। हो सकता है आपने बहुत अच्छा किया, आपको परिणाम फिर भी खराब मिले, तो आप उसको छोड़ दो। हे ईश्वर, जो मैं कर सकता था किया, इसका जो भी परिणाम है, अच्छा है बुरा है, आपने जो दिया उसको मैं स्वीकार करता हूँ। जब आप इस तरीके से आप एक प्रार्थना भी कर सकते हैं। सुबह शाम को जब भी आप सोते हैं, भगवान को प्रार्थना करिए कि जो भी मेरे पास बल बुद्धि विवेक था, जो अच्छा था मैं कर सकता था किया, और इसके बाद अगर वो परिणाम निगेटिव आता है तो इसको ईश्वर का प्रभाव समझ के उसको भी एक्सेप्ट करना है कि मैंने जो किया किया, आपने जो भी परिणाम दिया उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका मन भी शांत होगा, आपका बुद्धि शांत होगा, और आप रिलैक्सेशन मोड पे जाएंगे। आपका माइंड भी अच्छा होगा, आपकी आदतें भी अच्छी बनेंगी। इस तरीके से आपको सोचना है, समझना है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके विचारों पर नियंत्रण होगा, शांत होगा, कूल होंगे, रिलैक्स होंगे, और आपको अच्छा फील लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।